क्या रणवीर कपूर का एनिमल मूवी में चीटिंग करना गलत था? क्या एनिमल मूवी टॉक्सिसिटी एंड मिसोजिनिस्ट अप्रोच को प्रमोट करती है? ये सो कॉल्ड फेमिनिस्ट इस मूवी से क्यों ऑफेंड हुए हैं? बेड़ा गर्क है सच्ची, बॉलीवुड बहुत बेकार मूवी, सच्ची जीरो रिव्यूज है। एनिमल एक ऐसी मूवी है जो इवन एनिमल्स विल रिफ्यूज टू वॉच। जबरदस्त फाड़ू मूवी। एंड आखिरकार संदीप वांगारेड्डी का ये स्टेटमेंट क्या बोलना चाहता है? And if you can't slap, if you can't touch your woman wherever you want, and if you can't slap, you can't kiss, you can't use cuss words, I don't. वेल बडी, एनिमल मूवी जो 2023 की वन ऑफ द मोस्ट आउटरेजियस मूवी रह चुकी है। लाइक जब से ये मूवी आई है, ट्रेडिशनल मीडिया हो या फिर सोशल मीडिया हो, सब पे एक आउटरेजियस ओपिनियन चल रहा है मूवी को लेके कि भाई मूवी मिसोजिनिस्ट है, मूवी टॉक्सिसिटी को प्रमोट करती है। एंड इस पूरे हंगामे में जो सबसे पहली चीज आती है वो एडल्ट्री का केस जो मूवी में दिखाया गया है। रणवीर का एंड तृप्ति का वो सीन सोशली काफी ज्यादा रॉन्ग प्रोजेक्शन है सोसाइटी पे, लेकिन वो सीन सर्कमस्टांशियली काफी ज्यादा करेक्ट फील होता है। लेकिन फिर बात आ जाती है एनिमल के मोरालिटी एंड लॉयल्टी के ऊपर, जिसके हिसाब से एनिमल गलत साबित होता है। लेकिन जब आप उस चीज को ट्रेस बैक करते हो मूवी में कि भाई बंदे ने वैसा किया क्यों, तो आपको रियलाइज होता है कि बंदा वहाँ सेक्सुअल प्लेजर लेने नहीं गया था, बल्कि वो इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए गया था ताकि वो अपने फैमिली को बचा सके, स्पेशली अपने बाप को बचा सके। बट फिर भी रणवीर के कैरेक्टर को वैसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जिस लेवल का वो फिजिकली इंटीमेट होता है, जिस तरह से इमोशनली इंटीमेट होता है तृप्ति के कैरेक्टर से, वो उसके पर्सनालिटी पे बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क एंड ब्लैक स्पॉट दे जाता है। क्योंकि उसने मूवी के स्टार्टिंग में रश्मिका से बोला था कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और औरत को नहीं देखूंगा। एंड वहाँ ये बंदा सिर्फ फिजिकली इंटीमेट नहीं होता है, एक पर्सपेक्टिव ये आती है कि भाई वो बंदा सिर्फ फिजिकली इंटीमेट हो रहा है ताकि वो इन्फॉर्मेशन निकाल सके। लेकिन जैसे थोड़ी सी कहानी आगे बढ़ती है, रश्मिका उसे मारने के लिए बोलती है, काफी चीजें चलती है इस मूवी में, तब हमें पता चलता है कि भाई बंदा सिर्फ फिजिकली इंटीमेट नहीं हो रहा था, बल्कि वो इमोशनली भी काफी ज्यादा इंटीमेट हो चुका था तृप्ति के कैरेक्टर से। सो एक पॉइंट पे वो सही है, नेक्स्ट पॉइंट पे वो गलत हो जाता है। तो ओवरऑल ये जो चीटिंग का पूरा मामला है, अगर आप 18+ हो तो आप इससे इन्फ्लुएंस नहीं होगे, आई एज्यूम दैट, क्योंकि आप मेंटली काफी ज्यादा मैच्योर हो चुके हो। अगर इमैच्योर हो तो भाई जाके पोगो देखो, और कोई तुम्हारा काम नहीं है इंटरनेट पे। नेक्स्ट सबसे बड़ा सवाल आता है बड्डी, एनिमल में दिखाया गया टॉक्सिसिटी को लेके कि लाइक जो मूवी है वो काफी ज्यादा मिसोजिनिस्ट है, टॉक्सिक अप्रोच है मूवी में। जिस तरह से वो मारने वाला सीन दिखाया गया, अब्यूज वाला सीन दिखाया गया है, जो कि रश्मिका एंड रणवीर के कैरेक्टर के बीच में चलता है। रश्मिका तो थप्पड़ मारती है, रणवीर भैया अपने गला वाला पकड़ लेते हैं अपनी हीरोइन का, तो वो गलत था। तो आई एग्री वो चीजें गलत हैं, बट मूवी में जिस पर्सपेक्टिव में दिखाया गया, अगर हम उसे एनालाइज करें तो पहले एक बार भी रणवीर के कैरेक्टर ने रश्मिका पे हाथ नहीं उठाया, 2-3 बार उसने गले पकड़ने की कोशिश की है। जब रश्मिका ने उसके बाप को लेके काफी घटिया बातें बोली है, लाइक तुम्हारे बाप को मर जाना चाहिए एंड तुम अपने बाप से अच्छा बाप बनोगे। एंड अगर कोई भी मर्द ये वीडियो देख रहा है, अगर तुम भी फीमेल हो तो तुम भी बात सोचो, अगर तुम्हारे पिता के बारे में तुम्हारा पार्टनर बोले कि तुम्हारे पापा मर जाते तो अच्छा होता, तो क्या तुम उसे इंड्योर करोगी? क्या तुम उसे सह पाओगी? तुम उसे उलट के कुछ बोलोगी नहीं या फिर मारोगी नहीं? तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया होगा। खैर उसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ रणवीर कपूर रश्मिका ब्रा को खींच रहे होते हैं एंड वो काफी ज्यादा पेन देता है रश्मिका को। एंड रश्मिका उसके रिस्पॉन्स में रणवीर को तम से एकदम जोर से का तमाचा मारती है, जो कि काफी सही था। वो बोल रही थी भाई हो गया बस करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन रणवीर उस बात को समझता नहीं है। लेकिन अगर हम इस सीन के डेप्थ में जाने की कोशिश करें तो यहाँ पे रणवीर का कैरेक्टर पूरी तरह से टूट चुका है। वो जानता है कि भाई अगर उसे दिल नहीं मिला तो वो मारा जाएगा, वो मरा तो उसके फैमिली को कौन बचाएगा, उसके बाप को कौन बचाएगा, उसके बच्चों के पास उसके पिताजी नहीं होंगे, उसकी जो लव ऑफ द लाइफ है वो भी टूट जाएगी, क्योंकि उसके पास और कोई नहीं है, उसके फैमिली वाले भी उससे बात नहीं करते ढंग से, उसके परिवार ने तो उसे अपनाया ही नहीं है। तो वो काफी तरीके से इमोशनली एंड फिजिकली ब्रोकन था एंड वो चीज का रिपरकर्शन था रश्मिका का बड़ा खींचना है, वो ट्रॉमा में काफी ज्यादा, जो कि बहुत अच्छे से मूवी नहीं दिखाती, लेकिन ये सारे जो सीन्स थे वो उस चीज को दिखाते हैं जो अब वो अपने अंदर फील कर रहा था। एंड ऐसा नहीं कि वो सिर्फ फिजिकली एंड इमोशनली ब्रोकन था, वो साइकोलॉजिकली एंड वो काफी ज्यादा टूट चुका था उस पॉइंट पे, जिसके कारण वो सारी चीजें होती है। एंड जो रश्मिका रिपल्सिव वे में वो थप्पड़ मारती है वो भी सही था मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं ऐसा नहीं बोला कि भाई सबकी ओपिनियन मेरे से मैच करेगी, बट इसके पीछे ये रीजन है कि भाई वो इमोशनली मेंटली एंड काफी तरीका से वो ब्रोकन हो चुका है, क्योंकि भाई उसे स्लो डेथ महसूस हो रही है, उसकी बॉडी धीरे धीरे जवाब दे रही है, वो फिट फाट आदमी, उसका पेट निकल चुका है, वो कहीं बाहर नहीं जा सकता, वो कुछ कर नहीं सकता, लाइक वो अपने मन से खा भी नहीं सकता, उसे सुनाई नहीं दे रहा है, वो जब तक मशीन नहीं बनेगा उसे कुछ सुनाई नहीं देगी, लाइक वो पूरी तरीका से टूट चुका है। तो वहाँ पे अगर कोई भी बंदा हो तो उसकी भी हालत ऐसी ही होगी। एंड एक बात और, जो भी लोग बोलते हो कि मूवीज आर द मिरर ऑफ अ सोसाइटी,
जिस बात से मैं टोटली एग्री करता हूँ। बट इस मूवी के रेस्पेक्ट में आपकी बात काफी ज्यादा रॉन्ग फील होती है, क्योंकि मूवी पहले ही बता चुकी है कि हम फिक्शनल हैं, हम कोई रियल कहानी नहीं दिखा रहे हैं। साथ ही मूवी जिस तरीके से चलती है आपको देख के फील होता है कि भाई ये रियल नहीं हो सकती। एंड मूवी 18+ थी फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड जो 18+ के नीचे के बच्चों को मूवी दिखाने ले गया, तो पहली बात तो थिएटर में जिसने एंट्री दी उन्हें, उस थिएटर वालों को जाकर पकड़ो भाई तुमने इन बच्चों को क्यों घुसाया थिएटर में। सेकेंडली जो माँ बाप इन अपने छोटे बच्चे को लेके बोले भाई बच्चे देखेंगे, तो भाई वो मूवी बच्चों के लिए है ही नहीं, वो तुम्हारे लिए मैच्योर लोगों के लिए, 18 साल से ऊपर वालों के लिए है। एंड 18 साल के ऊपर होते हुए भी तुम अगर मूवीज से इन्फ्लुएंस होते हो, रील देख के इन्फ्लुएंस होते हो या फिर डिप्रेस्ड हो जाते हो, तो भाई मूवीज या फिर मेकर्स में गलती नहीं है, तुम्हारे माइंड में गलती है। तुम साइकोलॉजिकली वीक हो, तुम इमेच्योर हो, तुम्हारे दिमाग अभी उतना मैच्योर नहीं हुआ कि तुम चीज़ों को परसीव कर सको। दिमाग मैच्योर करो, चीज़ें समझ में आने लगेंगी। एंड अगर तुम ये मूवी देख के टॉक्सिक बन रहे हो तो भाई तुम टॉक्सिक नहीं, चूती हो बहुत बड़े वाले। सो अगर एक मूवी को मूवी की तरह देखा जाए तो एनिमल मूवी वन ऑफ द बेस्ट मूवी है इस साल में आई हुई या फिर लास्ट 3-4 सालों में वन ऑफ द बेस्ट मूवी। एंड बॉलीवुड की तरफ से ऐसी मूवी आज तक नहीं बनी, इतनी ब्रूटल, इतनी वायलेंस। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि मुझे ये मूवी पसंद आई तो भाई मैं मिसोजिनिस्टिक हूँ, टॉक्सिक हूँ, अब्यूजर हूँ, फिजिकल अब्यूज करता हूँ, घर में आता हूँ अपनी बंदी का गला दबाता हूँ। बेंचो मेरे पे तो बंदी ही नहीं है। वॉमिट हो जाएगा। खैर अगर कोई हॉलीवुड की गोर एंड वायलेंट मूवीज देखता है तो उसके लिए एनिमल मूवी काफी ज्यादा टोन डाउन फील होगी, क्योंकि भाई हमने मूवीज में देखा है लिटरली चमड़ा नोचते हुए कैरेक्टर्स को, तो यहाँ पे तो उस लेवल की चीजें भी नहीं दिखाई गई हैं। एंड यही देख के जब इंडियन ऑडियंस इतनी ज्यादा ऑफेंड हो जा रही है तो आई थिंक सिनेमा इज नॉट फॉर यू। लेकिन इंडियन क्रिएटर्स के लिए ये सबसे बेस्ट टाइम है बड़ी, लाइक ये वो टाइम है जहाँ पे तुम फीमेल ऑडियंस बना सकते हो, ऐसे लोगों को अपने पास ला सकते हो जो कि भाई छोटी छोटी चीजों से ऑफेंड हो जाते हैं, जो खून देख के डर जाते हैं, जो इमेच्योर है। क्योंकि भाई मैच्योर लोगों को इससे फर्क नहीं पड़ता कि भाई वो लोग सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए देखने गए थे। जो इमेच्योर लोग हैं वो काफी ज्यादा भाई इस टाइम पे मैनिपुलेट हुए हैं, अलग अलग क्रिएटर्स अलग अलग रील बना रहे हैं कि भाई ऑडियंस आ जाए हमारे पास। सब जानते हैं कि भाई हम जो बातें बोल रहे हैं वो काफी ज्यादा इलॉजिकल हैं कई सेंसेस में। एंड ऐसी ऑडियंस को मैनिपुलेट करना इस सिनारियो में काफी ज्यादा इजी हो जाता है। लाइक मैं भी बोल सकता हूँ भाई कि Animal is one of the most disgusting movie made in 2023. It spread a wrong message in the modern day society and spread a patriarchal mindset in the minds of youth. The way Sandeep Wangare depicted the male and female bond was a sign of his toxic ideology and a superiority complex of male over female. And how Sandeep sees a woman in his life. He sees women not as a person but as a form of joy or a materialistic object. And we can see this persona of him through the different interview he has given and the movie he has ever made. तो भाई इस स्टेटमेंट तुम समझ चुके हो भाई मूवी को क्रिटिसाइज करना हो तुम काफी बेसिस पे क्रिटिसाइज कर सकते हो, बट एज अ मूवी इट्स फैंटास्टिक। तुम इसके डेप्थ में मत जाओ, तुम इसको रियल मत बना भाई। जब रियल मूवीज बनती है तुम बोल देते हो भाई ये भाई झूठ दिखा रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। एंड जब कोई फिक्शनल दिखा रहे हो तुम बोलते हो भाई सोसाइटी इन्फ्लुएंस हो रही है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। एंड एक बात और गौर करना, सोशल मीडिया पे सिर्फ रणबीर के चीटिंग का मामला चल रहा है। लाइक जो भी बात कर रहा है वो रणबीर के चीटिंग को लेते हुए एंड उसके चीटिंग वाले पूरे एडल्टी वाले केस को एक्सप्लेन कर रहा है, उसके ऊपर बातें कर रहा है। बट कोई ये बात नहीं कर रहा कि बॉबी देओल का कैरेक्टर 3 शादियां करता है, तीनों को अब्यूज करता है, फिजिकली अब्यूज करता है, मेंटली अब्यूज करता है, मोलेस्ट करता है। उस कैरेक्टर के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। Useless. क्यों मैम यूजलेस रहेगी? Bloodshed, useless. Please don't watch. वॉमिट हो जाएगा। रणबीर को देखना और बॉबी को देखना, उसके लिए एक बॉबी ही अच्छा है, बेटर देन रणबीर, बट यूजलेस। बाकी बड़ी बात रही संदीप जी की इस स्टेटमेंट की। And if you can't slap, if you can't touch your woman wherever you want, and if you can't slap, you can't kiss, you can't use cuss words, I don't see emotion. तो यहाँ इनका बोलने का ये मतलब नहीं था कि भाई तुम्हारा बंदा या फिर तुम्हारा पति दारू पी के आता है, तुम्हें मारता है, उसका तुम्हें एक सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह यूज करता है, तुम उसे सहो। उस इंटीमेसी और उस इमोशनल बॉन्ड की ये बात तो कर ही नहीं रहा है बंदा। ये बात कर रहा है जहाँ आप और आपके पार्टनर के बीच में काफी फिजिकल इंटीमेसी होने के साथ एक इमोशनल बॉन्ड है, दोनों एक दूसरे के साथ रहना पसंद करते हो। ऐसा नहीं कि भाई बंदा दारू पी के आ रहा है तो बीवी को मार रहा है, नहीं। यहाँ पे बात हो रही है चाहे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो भाई दोनों एक दूसरे के ऊपर गालियां दे दिया, फिर बोल दिए, दोनों एक दूसरे को हर्ट कर दिए, लाइक इन सेंस ऑफ लव नॉट इन सेंस ऑफ हेट्रेड। क्योंकि जब एक फिजिकल अब्यूज की बात होती है तो वहाँ पे हेट होता है, लव नहीं होता है। लेकिन ये बंदा लव की बात करेगा, आप एकदम घुसे हुए, आप दोनों को इतना ज्यादा एक दूसरे लगाव है कि आप उतना सह सकते हो। आपको हर चीज के लिए परमिशन नहीं लेना। अगर आपको किस करना है तो भाई आप ऐसे नहीं जाओगे कि हाय बेब आई वांट टू किस यू, ऐसे आप नहीं बोलने जाओगे, आप डायरेक्टली किस कर लोगे। तो ये बंदा उस इंटीमेसी की बात कर रहा है। ये ऐसा नहीं बोल रहा है कि भाई तुम्हारा बंदा है दारू पी के तुम्हें मार रहा है, तुम्हें जब बोले कि भाई अपने दोस्तों से मत बात करो, इधर मत जाओ, ये मत पहनो, ये मत खाओ, इस इंटीमेसी की वो बात नहीं कर रहा है। ही इज टॉकिंग अबाउट द प्योर फॉर्म ऑफ लव कि भाई उन दोनों के लिए वो दोनों सबसे टॉप प्रायोरिटी है, दोनों के लिए नंबर 1 प्रायोरिटी एक दूसरे हैं। एंड
दे आर इनटू ईच अदर, तब उस चीज की ये बात कर रहा है बंदा। एंड वो काफी ज्यादा आइडियलिस्टिक चीजों की बात कर रहा है। एंड लोग इसे किससे रिलेट कर रहे हैं, तो भाई अब्यूसिव एंड फिजिकल अब्यूज से, जो कि दोनों अलग चीज है, दोनों की डेफिनेशन, दोनों के सर्कमस्टांसेस एंड बातें बोलने का तरीका काफी अलग है। एंड संदीप जी इस चीज को अपने इंटरव्यू में पूरा एक्सप्लेन करते हैं। जो कट्स चल रही हैं सोशल मीडिया पे वो एक पार्ट है, बट अगर आप उस पूरे इंटरव्यू को देखोगे तो बंदे ने अपने बात को काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। एंड एनिमल की जब रिव्यू की बात होती है तो सबने ब्लैक या फिर व्हाइट पॉइंट्स को टच किया है, ना कि ग्रे एरिया को, जो कि एक रिव्यू के लिए जरूरी होता है। एक मूवी हमेशा ग्रे लाइन पे चलती है, कभी ब्लैक या व्हाइट नहीं हो सकती मूवी। एंड जब आप मूवी को ब्लैक एंड ग्रे में डिवाइड कर देते हो तो मूवी नहीं रह जाती, वो फिर डिबेट का मुद्दा बन जाती है। चलो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। काफ़ी ज़्यादा इधर उधर एंड काफ़ी ज़्यादा बीच बीच में मैंने चीज़ें भी बोली है। आई होप आप लोग ऑफेंड नहीं होगे। बाकी आप बताओ आपका क्या सोचिए जो सोशल मीडिया पूरा बस चल रहा है इसके अराउंड, क्योंकि भाई मैंने जब देखा था आई वाज लाइक ठीक है छोड़ो ना यार, 1-2 दिन चलेगा, लेकिन इट्स गेटिंग हाइप्ड एंड हाइप्ड। लाइक लोग इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे कि फिक्शनल एंड रियल में क्या अंतर है। जैसे कि भाई लोग रियल लाइफ एंड रियल लाइफ को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं सामने वाले की सक्सेस देख के। खैर कीप ऑन वॉचिंग।